Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question say the boat moves relative to water with a velocity with which 1 by n times the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize the drifting? So according to question, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक रिवर होगी, उसकी विड्थ को हम मान लेते हैं कुछ स्मॉल डी के बराबर है। सो इसमें एक बोट है तो वो मूव करती है थ्रू द रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी 1/n टाइम्स द रिवर वेलोसिटी। सो हमें बताना है कि एट व्हाट एंगल, यानी कि किस एंगल पर जो स्ट्रीम डायरेक्शन होगा दैट विल मस्ट मूव द बोट टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, यानी कि किस एंगल पर हमें बोट को मूव कराने के लिए मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो मिल जाएगा। सो वो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So चूंकि हमें पता है velocity is equals to क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पर बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस में बी, यानी कि ए टू बी यदि रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाए तो ये वी बी माइनस बी ए होगा इन अकॉर्डेंस टू देयर डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन सेम होंगी तो ये निगेटिव साइन प्लस हो जाएंगी और डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो निगेटिव साइन निगेटिव रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट यहाँ से वी आर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर की वेलोसिटी है। साथ ही साथ वी बी जो है तो वह वेलोसिटी ऑफ बोट होंगी रिलेटिव टू वाटर, वाटर के रिलेटिव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो उस कंडीशन में हम सपोज करते हैं कि ये इनिशियली इट इज एट द ए पॉइंट, ठीक है, और अब यहाँ से वो मूव करती है टूवर्ड्स द पॉइंट सी। से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू दिस पॉइंट ए, सो बेसिकली जो बोट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ वेलोसिटी वी बी बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with respect to the horizon. So ये जो remaining angle होगा this must be equals to 180 minus theta by some angle property। साथ ही साथ shortest path क्या होगा कि भाई वो सीधा सीधा चला जाए। सो उसके लिए हम बी पॉइंट मान लेंगे कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस इज एट पॉइंट बी, और ये वाई एक्सिस ले लेंगे और इसको हम एक्स एक्सिस ले लेंगे। और लॉन्गेस्ट पाथ के लिए इस डायरेक्शन में जो रिवर की वेलोसिटी है, सो लॉन्गेस्ट पाथ के लिए पॉइंट सी जो कि हमने यहाँ पर माना है, सो उस पॉइंट सी और बी के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स की। सो यदि हम यहाँ पर नेट ड्रिफ्टिंग की बात, सो फॉर द नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, उसके लिए क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू वी आर प्लस में ना अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा बोट का वो हो जाएगा वी बी कोसाइन ऑफ थीटा, एंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो वी बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। सो चूंकि हमें ड्रिफ्टिंग की बात करनी है तो ड्रिफ्टिंग के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज रिक्वायर्ड है, यानी कि रिवर की वेलोसिटी वी आर और वी बी कोसाइन ऑफ थीटा। अब देखिए जैसे मैंने बताया था यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो सो हम नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव ले लिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वी आर को एज इट इज रखेंगे प्लस में यहाँ पर ये जो वी बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर डिवाइडेड बाय एन, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन कि ये 1/n टाइम्स ऑफ रिवर वेलोसिटी है। सो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी आर बाय एन cosine of theta. Now we take VR as common.
it will become 1 plus cosine of theta divided by n. ये आ गया हमारे पास नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी तरीके से वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स टू से अलोंग द y एक्सिस, वो क्या होगी, v of y इज इक्वल टू vb साइन ऑफ थीटा, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम मान लें कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है फॉर द कंबाइंड वन, यानी कि विथ वेलोसिटी w, this is nothing but equals to the vertical component of velocity vb sin of theta multiply by the time taken t हो जाएगा by using the conceptual formula number first which we have written here कि velocity is equals to distance upon time होता है। so यदि मैं distance यानी कि width कंसिडर करूं, ठीक है, यहाँ पर w क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, width को, ठीक है, velocity नहीं बल्कि ये width है। so width of river w is equals to क्या हो जाएगा, vertical component of velocity vb sin theta multiply by the time taken that is t। so यहाँ से हम टाइम टेकन निकाल सकते हैं। सो विथ ऑफ रिवर वो कितना है, d के बराबर, जैसे कि हमने ऊपर लेट किया है, डिवाइडेड बाय vb साइन ऑफ थीटा हो जाए। अब इसको हम ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सो बेसिकली डू वन करेक्शन, इसको हम यहाँ पर w ही रखते हैं बिकॉज ये विथ ऑफ रिवर नहीं है। ये बेसिकली क्या है, लेट मी शो यू। ये बेसिकली ये स्लैंट पाथ का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो स्लैंट पाथ हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है उसका इंडिकेशन हमने डब्ल्यू से किया। सो इसको हम डब्ल्यू ही रहने देंगे। सो ये डब्ल्यू ही रहेगा, इसको हम डब्ल्यू रहने देते हैं। बट एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू कवर द विड्थ ऑफ रिवर दैट इज डी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन। सो इट इज इक्वल टू ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया है वी आर इंटू में 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन क्या होगा, तो w डिवाइडेड बाय vb साइन ऑफ थीटा। now by using the trigonometry concept w को हम आउटसाइड में ले लेंगे, चूंकि देखिए हमने क्या लिखा था कि vb इज इक्वल टू वी आर बाय एन है। सो वी आर बाय vb क्या हो जाएगा अब n। सो देखिए ये जो दो टर्म है ये दोनों मिलकर के n बना देंगे और उस n को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा n 1 अपॉन साइन हो जाता है कोसेक थीटा प्लस में कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा। सी आ गया हमारे पास डी के लिए। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना था, द मिनिमम ड्रिफ्टिंग। सो फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग angle we need to differentiate d with respect to x and equate it to 0। तो चलिए फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो हो जाएगा माइनस का n, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा क्या हो जाता है, सो कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा माइनस में डेरिवेटिव ऑफ कॉट विल बी माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको हम इक्वेट करेंगे 0। सो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन कॉट कॉस अपॉन साइन। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बचेगा and it will be goes to the minus of 1 by n। so यहाँ से यदि मैं कोसाइन इनवर्स लूँ दोनों जान, so simply we will get that the theta should be multiple of pi by 2 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 1 by n। so ये हमने कहाँ से लिखा, सो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में sin inverse of y, this is nothing but equals to pi by 2 और sin inverse of x plus में cosine inverse of x, ये क्या होता है pi by 2 के इक्वल। सो यदि मैं cosine inverse of x लिखना चाहता हूँ सो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा फिर pi by 2 माइनस में sin inverse of x। बट यहाँ पर ऑलरेडी आप
देखो, सो माइनस का 1/n है, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। सो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, और सिंपली हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, π/2 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 1/। सो देखिए फिर ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understand well. Best of luck. Thank you.